अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं जोर से राम नारायण स्वर्ग से महान है इसके कण कण पे लिखा राम कृष्ण नाम है शूरवीर के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है धर्म का ये धाम है सदा इसे प्रणाम है स्वतंत्र है यह धरा स्वतंत्र आसमान है जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। आप बोलेंगे मेरे साथ चरणों में मेरा प्रणाम। आज मैं यहाँ कुछ भाषण देने नहीं आया हूँ, सीखने आया हूँ। ऐसे महान पुण्यात्मा के साथ एक घंटा बिताना
इसका मुझे जो अवसर ACPR ने दिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। स्टूडेंट के साथ बात करना मेरी पैशन है। मैं शुरू करता हूँ तो 40 मिनट नहीं रुकता हूँ, क्योंकि टीचर मैं हॉबी हूँ, लेकिन आज 2-3 मिनट में ही खत्म करने की कोशिश करता हूँ। एक 2-3 विचार खाली आपके मन में देने हैं, बाकी मैं स्वामी जी से खुद सीखने आया हूँ। हम सब जीवन में एक गोल बोलते हैं। मैं करियर काउंसलर हूँ, उसके लिए बोल रहा हूँ। बहुत 500+ स्टूडेंट्स को अभी तक काउंसलिंग कर चुका हूँ, उससे जो अनुभव है उससे बोल रहा हूँ। हम जब अपना उद्दिष्ट बोलते हैं, क्या वो उद्दिष्ट में हम देश के काम कैसे आ सकते हैं इसका विचार करते हैं या खाली डिग्री का विचार करते हैं? इसका जवाब मैं आज नहीं देने वाला हूँ। लेकिन देश सेवा क्या खाली 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही होती है, या हर रोज हम देश के काम आ सकते हैं? इसका विचार हम सब करें। ये पहला सुझाव है। ये तभी हो सकता है जब हम जिम्मेदारी लेते हैं ऑफ सेल्फलेस सर्विस। खुद को क्या मिले ये तो सब सोचते ही है, हम क्या दे सकते हैं ये अगर सोचना शुरू करें तो देने के लिए बहुत कुछ भगवान हमें फैसिलिटेट करता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। सो हम क्या जिम्मेदारी रोज के जीवन में उठाते हैं, इसका विचार भी आप करें। मेरा तीसरा सुझाव है, टेक्नोलॉजी का वापर आप जब करते हैं, हमें स्वामी जी से खुद सीखना है कि टेक्नोलॉजी का वापर सही ढंग से कैसे किया जा सकता है। ऑनलाइन गीता परिवार भी चालू है, घर घर बैठ के लोग भगवत गीता पढ़ सकते हैं। हम सब पिक्चर में कैरेक्टर देखते हैं, उसको रामू काका बोलते हैं, पता है? घर में जो सेवक होते हैं उनको रामू काका बोलते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी रामू काका होनी चाहिए, ना कि हम टेक्नोलॉजी के रामू काका। सो कौन किसको डोमिनेट करता है, ये आज के स्टूडेंट जनरेशन के लिए सोचना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन खाली डिग्री नहीं है, खाली टेक्नोलॉजी नहीं है। उसमें 2 महत्व के पहलू है, एक मेंटल हेल्थ है और एक फिजिकल हेल्थ है। ये दोनों सही नहीं तो बाकी कुछ काम का नहीं है। तो ये दोनों सही रखने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये हमें सोचना है। हम सब भारतवासी बोलते हैं, देश में भी बोलते हैं, अगर कुछ घटना हो जाती है तभी हमारा देश में सडनली व्हाट्सएप पे दिखना शुरू होता है। मेरी सबसे विनती है कि ये तो हम करें, लेकिन उसके साथ साथ हर दिन हम भारत के लिए और भारत की उज्ज्वलता के लिए क्या कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, वो सोच आज हम जरूर ले लें। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी जी हमें और भी उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। तो मुझे यहाँ बुला के 5 मिनट बोलने का अवसर दिया स्वामी जी के सामने, ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ और मेरी बात यही मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। समझने को मेरे कुछ आया नहीं, लेकिन अच्छा तो था ही। तो मैं भी एक गीत बोलता हूँ, मेरे पीछे बोलना। बोलेंगे ना? चुप नहीं रहना। पहले आप ये बताइए, आप जवान है कि बूढ़े हैं? जवान है तो सीधे बैठिए, सब ऐसे बैठे। Sit straight. हमारे योग शास्त्र में ध्यान के लिए या ब्रेन एनर्जी को बढ़ाने के लिए कैसे बैठना चाहिए, इसके बारे में पद्मासन है, योग सिद्धासन है, वज्रासन है, स्वस्तिकासन है, ये अलग अलग है, लेकिन सब योग के ग्रंथों में एक बात कही गई है। आप किसी भी आसन में बैठिए, वो उतना सीधी बैठो, किसी भी आसन में बैठिए लेकिन सीधे बैठिए। समं काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरा। और मैं देखते रहने वाला हूं कि आप में से कितने धीरे से ऐसे हो जाए। तो चलो गीत बोलते हैं, कोई भी चुप नहीं रहेगा, मेरे पीछे बोलेगा, गाएगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी,
तपोभूमि हर ग्राम है, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती श्याम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, वंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, शमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, वंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, इसके सैनिक समर भूमि में, इसके सैनिक समर भूमि में, गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हर के नीचे, खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श जहाँ पर, परमेश्वर का नाम है, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, वंदन है इस देश की माटी,
बेलगांव की धरती पर बहुत वर्षों के पश्चात मैं आया हूं और यहाँ पर 3 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सायंकाल का मेरा व्याख्यान है कृष्ण नीति पर, आज रात्रि में भी कुछ और है, आज प्रातःकाल में भी कुछ था। ये सब तो है, लेकिन सच्ची बात मेरे मन की बताता हूँ, 3 दिनों के कार्यक्रम में सबसे प्रिय कार्यक्रम मुझे आप लोगों से मिलना ही है। You are the hope of a nation. आप इस देश का भविष्य है। सायंकाल में हम जिनके सामने चलते हैं और बोलते रहते हैं, वे सब लोग सज्जन है, पवित्र है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के हैं, लेकिन वे सब बन चुके हैं। वे अपने अपने मार्ग पर दृढ़ता से लगे हुए हैं। उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आने की अब संभावना नहीं है। आप सबका जीवन बड़ा कोमल जीवन है। आप सब लोग चौराहे पर हैं। आप लोगों को चुनना है, मुझे इस ओर जाना है कि उस ओर जाना है, मुझे श्रेयस की ओर जाना है कि प्रेयस की ओर जाना है। श्रेयस कहते हैं अपने सुख को, प्रेयस कहते हैं अपने सुख को, और श्रेयस कहते हैं सभी के हित को। सभी का कल्याण करने के मार्ग पर मुझे चलना है कि केवल मुझे अपना सेल्फ सेंटर्ड जीवन जी करके एक दिन खत्म हो जाना है। बीए हुए, एमए हुए, नौकर हुए और मर गए, इसी प्रकार का जीवन जी करके एक दिन दिस इज द एंड ऑफ सोलोमन ग्रैंडी, ऐसा जीवन जी करके समाप्त करना है कि मुझे अपना जीवन किसी महान कार्य में लगाना है। हमारे जीवन का मूल्य क्या है, यह इस बात से निश्चित होता है कि हम किस कार्य के लिए जिए। लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा, लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा, उसकी कील बन गई तो पुराने जमाने में जो चप्पल वगैरह बनते थे उनमें भी टूटता था। कहीं दीवार में या फर्नीचर में टूट जाता है। उसका एक थोड़ा सा अच्छा पुर्जा बन गया तो किसी कार में काम आता है, उससे भी अच्छा बन गया तो किसी घड़ी में काम आ जाएगा, और उससे भी अच्छा बन गया, फाइनेस्ट रूप उसने धारण कर लिया और उसमें सब कसौटियों को उसने पार कर लिया, तो स्पेसशिप में काम आता है और वो सबसे महान माना जाता है। हमारे जीवन का मूल्य, हम किस बात के लिए तैयार हो रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा। किसको तैयार होना है? हमें तैयार होना है। हम कौन हैं? हम भारत के निवासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं। ये भारत क्या है, हमारा भारत क्या है, इसको जानने का प्रयास हमारे द्वारा सबसे पहले किया जाना चाहिए। और वो इसलिए किया जाना चाहिए कि हमारे देश की महानता, हमारे देश की संस्कृति की भव्यता, दिव्यता, यह शैक्षतम तो रही है, लेकिन नई पीढ़ी के बालकों में वह उस प्रकार से आई है कि नहीं आई है, उनको उसका पता है कि नहीं है, यह प्रश्न चिन्ह कभी कभी खड़ा हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा झूठ पढ़ाया गया है। यस, आई एम टॉकिंग सेंस। आर्य कहां से आए थे? कोई उत्तर देगा? भारत में आर्य कहां से आए थे? बाहर से आए ना। हम लोगों को यह सिखाया गया कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने इस देश पर आक्रमण किया, इस देश को जीता। ये सारा झूठ हमारे ऊपर इतना थोप दिया गया कि हम लोगों को लगने लग गया कि हम
द्वारा किया गया। और वो प्रयास क्या है पता है? ये सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं। मैं ऐसे आई नेवर टॉक बेस्टलेसली। मैक्सवेल ने लिखा, इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस एंड इट विल बी कॉन्कर्ड अगेन एंड द सेकंड कॉन्क्वेस्ट विल बी थ्रू एजुकेशन। हमने भारत को एक बार तो जीता है, लेकिन यदि हम इस देश को पूरी तरह हरदम के लिए गुलाम रखना चाहेंगे तो हमें इस देश को बदलना पड़ेगा और इस देश को दूसरे ढंग से जीतना पड़ेगा। और वो ढंग क्या होगा? इट विल बी थ्रू एजुकेशन। हमें शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो शिक्षा पद्धति थी वो शिक्षा पद्धति यहाँ पर तेजस्वी युवकों को निर्माण करने वाली थी। शीलवान, चरित्रवान, बलवान, देश के साथ प्रेम करने वाले लोगों को निर्माण करने वाली शिक्षा पद्धति यहाँ पर मौजूद थी। ऐसा मत मानना कि शिक्षा पद्धति हम लोगों को अंग्रेजों ने दी। जिन लोगों ने आपको ये बतलाया होगा वे लोग आपके साथ झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। भारत की शिक्षा पद्धति अंग्रेजों के आने से पूर्व सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति थी, सर्वोत्तम। और ये बात अंग्रेजों ने अपने गैजेट्स में प्रकाशित की है। अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ 1836 में। उससे पूर्व 18 वर्षों तक अंग्रेजों ने देश की शिक्षा पद्धति का सर्वे किया और उस सर्वे में उन्होंने क्या पाया? हमारे देश के हर जिले में कितने ही गुरुकुल रहे, उन गुरुकुलों में क्या क्या पढ़ाया जाता रहा, किस किस जाति के छात्र वहां पर पढ़ने आते थे, कितने अध्यापक पढ़ाते थे, विषय कौन से होते थे, यह सारा अंग्रेजों ने अपने गैजेट्स में सर्वे करके प्रकाशित किया। और उन्हीं को आधार बना करके एक महापुरुष ने एक सुंदर पुस्तक लिखी। कभी तो भी आपको इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए मित्रों। उस पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। ब्यूटीफुल ट्री यह शब्द प्रयोग उन्होंने इसलिए किया कि एक बार गांधी जी ने लंदन में भाषण किया था, यू पीपल हैव डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अंग्रेजों की छाती पर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरी देश की शिक्षा पद्धति का नाश किया। तो वो क्या थी शिक्षा पद्धति? ये सारा का सारा खोज करके धर्मपाल जी ने, जो गांधी जी के अनुयायी रहे हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी द ब्यूटीफुल ट्री। ये पुस्तक पहले हमारे देश में उपलब्ध भी नहीं थी। मुझे इसका पता 40 वर्ष पहले चला, तो मुझे मुश्किल से दिल्ली के एक लाइब्रेरी में उसकी कॉपी मिली। उसकी मैंने उस समय फोटोस्टेट करा करके मंगवाई। आज कल सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमारे देश की संस्कृति की भव्यता को जानने के लिए जिन ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है उनमें ये ग्रंथ है। हमारा देश अत्यंत शिक्षा क्षेत्र में अग्रगण्य देश था। ज्ञान के क्षेत्र में यह सर्वोच्च देश था। हमारे देश का विज्ञान सारे देशों के भी ऊपर था। संसार को द कंसेप्ट ऑफ जीरो किसने दी? भारत ने दी। ग्रेविटेशन किसने बताया? भारत ने बताया। अरे 400 वर्षों पहले सब लोग पढ़ा रहे थे कि पृथ्वी सपाट है, वो सीधी है। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भूगोल शब्द आता है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है। ये सब हमारे देश के लोगों को सहस्त्राब्दियों से पूर्व पता था, लेकिन ये सारा छिपाया गया, ये सारा दबाया गया। किस लिए दबाया गया? इसलिए दबाया गया यदि इन सारी बातों को इस देश का युवक जानेगा तो उसके भीतर आत्मविश्वास निर्माण होगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट करनी चाहिए। और इसलिए मैकॉले ने, जिसकी शिक्षा पद्धति में आप लोग शिक्षा ले रहे हैं, उस मैकॉले ने यह स्वयं पत्र लिखा है कि मेरी शिक्षा पद्धति जो भारत में लागू होने वाली है वो लागू होकर के 30 वर्षों तक चलती रही तो इस देश का हर बालक क्या बन जाएगा? वह केवल रक्त से और चमड़ी से तो भारतीय रहेगा, लेकिन दिल और दिमाग से विदेशी बन जाएगा। उन सभी को यह लगने लगेगा कि जो लोग भारत में निर्माण हुआ वह त्याज्य है, वह योग्य नहीं है, वह फेंक देने जैसा है। सारी प्रगति तो, सारा डेवलपमेंट तो
हमें अंग्रेजों ने दिया, पश्चिम से आया, इतने बड़े झूठ हम लोगों के ऊपर थोप दिए गए। और किस लिए? इस देश को तोड़ने के लिए। कभी एक ग्रंथ और भी आप पढ़िएगा, ब्रेकिंग इंडिया, राजीव मल्होत्रा के इस ग्रंथ को यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके भीतर वो आग नहीं जगेगी। मेरे देश को तोड़ने के लिए 200 वर्षों से कैसे कैसे विश्वव्यापी प्रयास हो रहे हैं। सारे लोग इस देश को तोड़ने पर तुले हुए हैं। टुकड़ा टुकड़ा गैंग हमारे देश में बनती है, विदेशी फंडिंग से बनती है। किस लिए बनती है? सब लोगों को एक बात का पता है कि इस देश की आत्मा में, इस देश की आत्मा में ऐसी कुछ ज्वाला है, ऐसा कुछ तेज है कि यदि इसको नष्ट नहीं किया गया तो देश फिर से उठेगा, और ये देश फिर से उठ करके सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ देश बन जाएगा। और मित्रों, वो समय समीप आया है। In very few years we are going to reach that height. सबसे पहले इस देश को जानो। ये देश सबसे समृद्ध देश था। किसी देश को लूटने के लिए बाहर के इतने लुटारू डकैत आए नहीं जितने भारत को लूटने के लिए आए, क्योंकि भारत की संपदा अकूत संपदा है। हमारी ये भूमि है ना, ये भूमि बड़ी उपजाऊ भूमि है। इस भूमि ने हम लोगों को जो जो दिया है वो अद्भुत है, और इसलिए इन पापियों ने कितना भी इस देश को लूटा। ध्यान रखना, मैं आपको अखरोट पखरोट सिखाने के लिए नहीं आया हूं। कुंती माता ने अपने पुत्रों के लिए लिखा, ध्यान रखना, अरे एतावानेव पुरुषा यद अमर्षि यद अक्षमी। पुरुष उसको कहते हैं जिसको कहीं कहीं रोष आता है, जिसको कभी भी रोष ही नहीं आता है, वो पुरुष कैसा है? कुंती माता का वाक्य है, एतावानेव पुरुषा यद अमर्षि यद अक्षमी क्षमावान निर्मर्षश्च नैव स्त्री न पुनः पुमान्। जिसको कभी रोष ही नहीं आता है और जो सर्वदा चुपचाप बैठा रहता है, वो न स्त्री है न पुरुष है। फिर क्या है आप समझिए, नैव स्त्री न पुनः पुमान्। रोष तो हमें भी आता है। कब आता है? जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, जब कोई मेरे परिवार के लिए कुछ करता है। आपका परिवार, आपके पूर्वज और आप जिस मिट्टी में जन्मे, जिस संस्कृति में पले, उस संस्कृति के ऊपर कोई आघात करता है तो आपको रोष आना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। मेरी भारत माता के विरोध में कोई काम कर रहा है, आपको कुछ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जिसका रक्त उबलता नहीं होगा वो पुरुष कैसा और वो जवान कैसा? स्वामी विवेकानंद को अनेकों ने अनेक प्रकार की गालियां दी। स्वामी जी की विशेषता देखिए, उनकी बड़ी आलोचना भी उस समय में हुई। स्वामी जी ने एक भी गाली का उत्तर नहीं दिया। व्यक्तिगत रूप में जब भी उनकी आलोचना हुई, उनके लिए भला बुरा जब भी कहा गया, स्वामी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक प्रसंग आपको बताता हूं। वे जहाज पर थे और दो पादरी हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे थे और बोलते हुए गालियां भी दे रहे थे। स्वामी जी टहल रहे थे, उन्होंने सुना, उन्होंने जाकर के पूछा, व्हाट डू यू नो अबाउट हिंदुइज्म? व्हाट शुड वी नो? तो स्वामी जी ने कहा कि आपको यदि पता नहीं है तो आप गालियां क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या बिगड़ा? उन्होंने कहा, देखो आप मेरे धर्म को समझ लो, मैं आपको समझाने को तैयार हूं, आपके प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूं। उनका हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी ने क्या किया पता है? स्वामी जी सन्यासी थे। सन्यासी स्वामी जी ने दोनों के कमीज पकड़ लिए और कहा, देखो यदि आप मेरे धर्म को समझना भी नहीं चाहते और फिर भी गालियां देना चाहते, मैं आप दोनों को उठा करके समुद्र में फेंक दूंगा। दिस इज कॉल्ड ब्रेवरी। और इसीलिए स्वामी जी कहलाते थे योद्धा सन्यासी। वे केवल सन्यासी नहीं थे, वे योद्धा सन्यासी थे। आज हमारे भीतर के उस वृत्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। मेरे ऊपर आघात कोई करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई मेरी भारत माता के बारे में बोलेगा,
कोई मेरी संस्कृति के बारे में बोलेगा, कोई मेरे धर्म के बारे में बोलेगा, मुझे उठ करके खड़ा हो जाना चाहिए और उसका विरोध वही के वही करना चाहिए। तभी अपने को पुरुष कहलाना, नहीं तो अपने को पुरुष नहीं कहलाना। ध्यान में रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष का शिवाजी बीजापुर आया और बीजापुर जब उनको ले जाया जा रहा था, उनके पिताजी शाहजी तो बीजापुर के बादशाह के सरदार थे, नौकर थे और बादशाह का दरबार दिखाने के लिए गए थे। लेकिन वहां पर शिवाजी को ले जाया गया। जाते समय भी एक गड़बड़ क्या हो गई, एक कसाई एक गाय की हत्या कर रहा था, रास्ते पर खींच करके। 12 वर्ष का शिवाजी, आप कितने वर्ष के जरा सोचो। सारे लोग खड़े थे और कसाई अपना छुरा उठा करके गौ माता की हत्या करने वाला ही था। शिवाजी ने लपक करके अपनी तलवार से उसका हाथ ऊपर का ऊपर छाट दिया, काट दिया। सब देखते रह गए। शिवाजी 12 वर्ष के थे। मेरी गोमाता को मेरे सामने कोई काट सकता है? अपने स्वयं की परंपरा के लिए, अपने देश की अस्मिता के लिए इस प्रकार का एक अपने भीतर अत्यंत पूज्य भाव होना चाहिए कि मैं मेरी परंपरा का, मेरे देश का, मेरी संस्कृति का, मेरे धर्म का अपमान कहीं पर भी नहीं सहूंगा। बहुत ज्यादा सहनशीलता भी दोष हो जाता है, ध्यान रखना। कहीं भी मनुष्य को न सहना आना चाहिए। शिवाजी को ले जाया गया और शाहजी राजे ने पहले उसका सारा प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण शिवाजी को दिया था, रिहर्सल करवा ली थी। अब वहां पर शिवाजी जाकर के पहुंचे, बादशाह के सामने जाने के पश्चात कैसे एकदम झुकना चाहिए, भूमि को हाथ लगाना चाहिए, एक हाथ पीछे होना चाहिए, 3 बार ऐसा मुद्रा करना चाहिए, ये सब शाहजी राजे ने भी किया। सभी लोगों को करना पड़ता था। 12 वर्ष का शिवाजी ऐसा खड़ा रहा। अब सब लोग विचार कर रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। शाहजी राजे दूर से बोल रहे हैं, करो करो, शिवाजी ऐसे ही खड़ा। तो बादशाह ने पूछा, बच्चे तुम क्यों आए हो? आपका दरबार देखने के लिए आया हूं। सीधा शिवाजी फेस टू फेस उनके सामने बोल रहा है और लोग कहते हैं, अरे झुको झुको। बादशाह के ध्यान में आ गया कि ये आफत आ जाएगी। कहा, एक छोटा बच्चा है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। वहां से आने के पश्चात शाहजी राजे ने शिवाजी की माताजी जीजाबाई से कहा, तुमने इस बच्चे को क्या सिखाया? इसको झुकना भी नहीं आता? तुमने क्या संस्कार दिए? जीजा माता ने शिवाजी से पूछा, शिवा, मैंने तुम्हें प्रणाम करना नहीं सिखाया? 12 वर्ष का शिवाजी क्या बोलता है, माँ आपने मुझे प्रणाम करना सिखाया, मैं अच्छी तरह कर सकता हूं, लेकिन आपने मुझे यह भी सिखाया कि किसके आगे झुकना चाहिए और किसके आगे नहीं झुकना चाहिए। मैं पापियों के सामने कभी भी झुकना चाहूंगा नहीं। देशाचा वाली नाही देशहीन हो कैसा, धर्माचा वाली नाही धर्महीन हो कैसा, तू सांग तुझ्या चरणाशी मी कापून ठेवी न मान। मैं तुम्हारे चरणों में मैं मेरी गर्दन काट करके अपना मस्तक चढ़ा सकता हूं, लेकिन गौओं को काटने वाले, लोगों को लूटने वाले, महिलाओं को भगा करके ले जाने वाले पापियों के सामने इस जन्म में मैं कभी भी झुकने वाला नहीं हूं। ज्यादा बोलने का समय मेरे पास नहीं, आप लोगों ने दिया नहीं है।
अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहो तो सबसे पहले इस झूठ से बाहर निकलो। ये झूठ है, सारे धर्म समान है, यह सबसे बड़ा झूठ है। हम किसी भी धर्म का अनादर नहीं करते। मैं अपनी बात बताता हूँ, आपको भी नहीं करना। किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना। सर्वधर्म समादर, ये शब्द सही है, सबका आदर करना। लेकिन इसका अर्थ सारे धर्म समान है ऐसा आप कहना चाहेंगे ना, तो आई कॉन्ट्राडिक्ट। संसार के सारे ग्रंथों को लाइए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और मुझे प्लीज बताइए, इट्स अ चैलेंज, ओपन चैलेंज फॉर ऑल द स्कॉलर्स, कि भगवत गीता जैसा विश्व बंधुत्व भाव किस ग्रंथ में आपको मिलेगा, वो कहीं पर भी आपको मिलने वाला है। सभी को अपने अपने धर्म का आदर करना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं रखना चाहिए सनातन धर्म जैसा धर्म सारे संसार में कहीं पर भी नहीं है। हमने सबको गले लगाया, हमने सबको अपना माना, हमने सबको भाई बहन कहा, हमने हर स्त्री में मां को देखने का प्रयास किया, हमने कभी किसी को चूसा नहीं, कभी किसी को मारा नहीं। इतिहास का एक उदाहरण तो आप बता दीजिए कि भारत ने किसी के ऊपर आक्रमण किया, इन्वेजन किया, एक भी नहीं है। आप एक उदाहरण बता दीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का एक मावड़ा, एक वन, आई इनवाइट वन एग्जाम्पल, कि किसी भी मावड़ा ने, किसी भी सैनिक ने स्त्री के ऊपर अत्याचार किया हो, अथवा एक भी किसान का, एक भी धान्य का, एक भी किसान का, एक भी किसी भी वस्तु का टुकड़ा उसने बिना मोल दिए लाया हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। शिवाजी महाराज की आज्ञाएं थी और इसलिए ध्यान रखना, यह सभी का आदर करना, लेकिन अपनी परंपरा की श्रेष्ठता को जानना, किसी का भी अनादर नहीं करना। एक भी मावड़ा ऐसा नहीं निकला जिसका व्यवहार अनैतिक हो। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ कि शिवाजी महाराज के जीवन में यह जाज्वल्य निष्ठा खड़ी है और ये उसे जिजा माता ने दिया है। राष्ट्रीय संस्कार किसे कहते हैं और संस्कारों के कारण राष्ट्र कैसे जीवित रहते हैं और उन्नति करते हैं, इसको देखना हो, कभी तो भी समय निकाल करके शिवाजी महाराज का अध्ययन करो, कभी तो भी राम कथा का अध्ययन करो, तब जाकर के सारी बातें ध्यान में आएगी। अब आपको इसके लिए स्वयं को तैयार कैसे करना पड़ेगा, एक ही महाभारत का श्लोक मैं आपको बताना चाहूंगा, सारी मैनेजमेंट उसमें आ जाएगी। द होल ऑफ मैनेजमेंट निश्चित्य प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः अवन्द कालो वश्यात्मा सवै पंडित उच्यते। ये महाभारत का श्लोक है। होल मैनेजमेंट इन वन श्लोक। निश्चित्य, सेटिंग द गोल। मैनेजमेंट का आरंभ होता है गोल सेटिंग से। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, अपने मन में तो भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है क्या? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना है? अभी पढ़ना है, परीक्षा जैसे तैसे पास होना है, ग्रेजुएट होना है, किस लिए होना है, डिग्री पाना है, किस लिए पाना है, नौकरी मिलानी है, नौकरी किस लिए चाहिए, छोकरी मिलने के लिए नौकरी भी चाहिए, फिर क्या करना है, हम दो, हमारे दो, और एक दिन मर जाओ। This is no life. Be a man with capital M. मुझे मेरे जीवन में कुछ विशेष करके दिखाना, ये लक्ष्य अपने सामने होना चाहिए। आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम पता है? उस महान पुरुष ने अपने जीवन में कितने कितने परिश्रम किए। उनकी बहन को उनको पढ़ाने के लिए उनके पास जो थोड़े से जेवर के बेच देने पड़े। अखबार बेच करके कलाम
रामेश्वरम में अपना अध्ययन किए, देश का महान राष्ट्रपति बन गया। अब्राहम लिंकन नाम सुना है ना? सन ऑफ अ कॉबलर, एक छोटे परिवार में जन्मा हुआ एक बालक, लेकिन बचपन में उसने सपना देखा। क्या सपना देखा? मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अरे एक छोटा बच्चा, think high, have some higher idea, destination. आपके भीतर महान बनने की सारी ऊर्जा परमात्मा ने रखी है, लेकिन ये सारी ऊर्जा बिना उपयोग में लाई नष्ट हो जाती है। It is wasted, unused, because you never have a goal, a proper goal. मुझे अपने जीवन में महान बनना है। 17 बार लिंकन हारे, 3 बार उसके बिजनेस का बैंकरप्सी हो गई। उसकी पत्नी युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई। 2 बार वह अत्यंत भीषण बीमार हो गया। इन सारे ऑर्डियंस को पार करता करता जूझता हुआ अब्राहम एक दिन अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी पर जाकर के बैठ गया। अब्राहम लिंकन नॉट ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उसने इतिहास निर्माण किया। क्यों कर सका? क्यों कर सका? He desired। सबसे पहले हमारे भीतर इस प्रकार की इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है। देखो, परमात्मा ने हम लोगों को 3 प्रकार की शक्तियां दी है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये दोनों इच्छा शक्ति के पीछे चलती है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये दोनों बोगी के समान है। इच्छा शक्ति इज द इंजन and you have lost your engine. The bogie is there in Belgaum only. Think hard. Dare to dream. मुझे महान बनना ही है। और जब आप ऐसा रखेंगे अपने सामने तो अपने आप महानता के लिए सारी की सारी प्रकृति आपकी सहयोगी बन जाएगी। That's law of nature. महामानव डॉक्टर आंबेडकर जी ने अपने जीवन में बाल्यकाल में लक्ष्य रखा, मुझे बहुत बड़ा विद्वान बनना है और मेरी जाति के लिए, मेरे समाज के लिए कुछ करके दिखाना है। कितना सारा उन्होंने परिश्रम उसके लिए किया। बचपन में सीधा उन्होंने निर्धारित कर लिया, निश्चित सेटिंग द गोल। आज के युवक की दुर्दशा इसलिए है, उसका सेटिंग गोल ही सेट नहीं होता है। अरे पुढे काय करणार, बघतो असं करतो तसं करतो जमलं तर हे करतो। ऐसा करने वाले रोनी सूरत वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं जमता है ध्यान रखना। मुझे करके दिखाना है, ये कॉन्फिडेंस। अच्छा, दूसरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने की प्रतिज्ञा उन्होंने कब की थी? वो कितने वर्ष के थे? आप कितने वर्ष के हैं मैं पूछना नहीं चाहता हूं, लेकिन आयु के 15वें वर्ष में शिवाजी महाराज ने अपने मित्रों को इकट्ठा किया और शिवजी के मंदिर में जाकर के प्रतिज्ञा की हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने के लिए एट द टेंडर एज ऑफ 50। ऐसा कुछ करना होता है, ये हमें 25 साल तक भी ध्यान में ही नहीं आता है। इसलिए ये महान लोग महान बन गए और हम जहां के तहां रह गए। और एक बात ध्यान रखना कि आप ये कर पाएंगे नहीं, ऐसा सोचना ही मत। संकल्प और विकल्प के बीच में विकल्प को आने दे। संकल्प एक मुझे होना है और मैं होकर के दिखाऊंगा। पता नहीं हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा ना,
आपको भी याद होगा तो थोड़ा सा मेरे पीछे बोलो, पूरा करो उसको। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. ये 3 वाक्य तो अंग्रेजी में मूल में है, लेकिन मैं अपनी ओर से चौथा वाक्य उसमें जोड़ते रहता हूँ। If wealth is lost, nothing is lost, that's okay. If health is lost, something is lost, that's too okay. If character is lost, everything is lost, true, okay. But if confidence is lost, everything is lost forever, and therefore never lose confidence, have the confidence. मुझे प्राप्त करके रहना। Very good. It's a good suggestion for me that some students desire to have some interaction with me. You are very welcome. लेकिन पहले ध्यान रखना, केवल कॉन्फिडेंस की बात करके नहीं चलता है। उसके लिए हमें अपने कार्य के ऊपर फोकस करना सीखना पड़ता है। कोई भी महान कार्य ऐसे नहीं हो जाते हैं, उसके लिए अपने को कुछ तपना पड़ता है, साधन करना पड़ता है। और साधन क्या है? एकाग्र होना। किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय या किसी भी विषय को सुनते समय हम कितनी देर एकाग्र हो सकते हैं, इसके ऊपर हम कितने महान बन पाएंगे ये निश्चित होगा। हम कितना अध्ययन करेंगे इसके ऊपर वो निश्चित होगा। कितना पढ़ा डॉक्टर अंबेडकर जी ने, कितना पढ़ा? एक आदमी 3 जन्मों में नहीं पढ़ पाएगा इतना उन्होंने अकेले 1 जन्म में पढ़ लिया। एक भी दिन रात्रि में 2 बजे से पहले वे सोए नहीं। उनके पास व्हाट्सएप नहीं था, हम भी सोते नहीं। इन लोगों के मन में आया लिखना पढ़ना, इन ग्रंथों के कारण उनके जीवन में अपने आप महान बना दिया। आप अपने कोर्स का जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं कि मैं ये नहीं पढ़ना चाहता, वो नहीं पढ़ते होंगे तो आप अपराधी हैं। आप अपने कोर्स के बाहर का, परीक्षा के बाहर का क्या पढ़ते हैं? अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या पढ़ते हैं? ये मेरे प्रश्न हैं। यदि आपको वास्तव में अपने जीवन को बनाना है, देखो आपके जीवन को अन्य कोई नहीं बनाएगा, आपके जीवन को आपको स्वयं को बनाना है। और वो बनाना होगा तो आपको दिन रात अधिक से अधिक समय उत्तम ग्रंथों को पढ़ने का अभ्यास करना होगा। सबसे बढ़िया फ्रेंडशिप कौन सी है पता है? पुस्तकों के साथ जो फ्रेंडशिप होती है वो सबसे बढ़िया होती है। My never failing friends are they. My never failing friends are they with whom I converse day by day. आप सद्ग्रंथों को साथ में रखिए। आपकी परीक्षा के अतिरिक्त आपके पास कुछ अच्छे चुने हुए ग्रंथ होने चाहिए जिनको आप देखते रहेंगे। जब ब्राउजिंग आपके जीवन में चमक आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है मित्रों। हम ऐसे ही 9 बजे तक सोते रहेंगे, 10 बजे तक सोते रहेंगे और महान बनने के सपने देखेंगे कि अब्राहम लिंकन ने भी देखा था, डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी देखा था, मैं भी वैसे तो शेख चिल्ली कह रहा है। इन लोगों ने सपने नहीं देखे थे केवल। डॉक्टर कलाम का एक वाक्य मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। महान सपने देखना सीखो। और डॉक्टर कलाम कहा करते थे, सपने वे नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको नींद आने देते नहीं।
परिवार, मेरा देश, मेरा समाज, मेरी संस्कृति, इनके लिए व्याकुल होकर के जब आप परिश्रम करते रहेंगे, स्लीपलेस नाइट्स आपकी गुजरेगी, तब जाकर के जीवन में हो जाता है। बचपन से मेरे 4 पंक्तियां बड़ी प्रिय है, पता नहीं मैंने कब पढ़ी थी, लेकिन The heights the great men, the heights the great men reached and kept were not attained by sudden flights. The heights the great men reached and kept were not attained by sudden flights, but they, when their companions slept, were toiling upwards in the night, were toiling upwards in the night. Sukhatana kuto vidya tana sukham. आप मौज मस्ती में पड़े रहेंगे और महान भी बन जाएंगे, भूल जाओ। परिश्रम का जीवन जीने वाला क्या बन सकता है? अरे आप देखते नहीं है क्या, मौज मस्ती में जीवन जीने वाला पप्पू कैसा इधर उधर घूम रहा है, और परिश्रम करने वाला चाय वाला आज क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं। Look at this picture and this. ऐसा शेक्सपियर क्या हुआ, दोनों पिक्चर्स देखो। महान बनने की आकांक्षा रखो, महान बनने के लिए परिश्रम करूंगा ये संकल्प करो, और मेरी ये महानता अंतिम बात बतलाता हूं, मेरे लिए नहीं, भारत माता के लिए होनी चाहिए, यह अंतर्गत में हो। बैरिस्टर थे साबरमती, चाहे जितना पैसा कमा सकते थे, लेकिन अकेले वे नहीं, वे तीनों भाई अंडमान की जेल में थे। और जब सावरकर जी को पता चला कि हम तीनों यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने एक काव्य लिखा, हे मातृभूमि, हे मेरी भारत माता, हम 3 भाई हैं, इसलिए 3 यहाँ पर आए हैं, हम 7 होते तो भी यहीं पर आते, क्योंकि हमें तुम्हारी सेवा करनी। बंधु असतो जरी सात आम्ही तस्थंडिली च असते दिधले बळीनी, हे मातृभूमी तुला मनवाहियेले, वक्तृत्ववाग्भवही तुझ अर्पियेले, भूतेची अर्पिली नवी कविता रसाला, लेखा प्रति विषय तूची अनन्य झाला। सारा जीवन मातृभूमि के लिए। भारत माता इसके लिए आपका आह्वान करती है। स्वामी विवेकानंद अपने पास आने वाले हर युवक से पूछा करते थे, तुमने आनंद मठ पढ़ा है? आनंद मठ के उपन्यास बंकिम बाबू का आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ ऊपर। देखो, मैं ऐसे ही बोल करके भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं, आई एम टास्क मास्टर। वंदे मातरम ये गीत कहां से आया? ये आनंद मठ में है, और आनंद मठ में बंकिम बाबू ने जो लिखा है, भारत माता प्रतीक्षा कर रही है कि संतानों जागो, मैं चारों ओर से आबद्ध हूं, दुष्ट लोग मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मैं आपका बलिदान चाहती हूं। बलिदान भगत सिंह, सरदार भगत सिंह ने दिया, बलिदान राजगुरु जी ने दिया, सुखदेव ने दिया, अनंता कांधे ने दिया, सब लोगों ने दिया। आज मातृभूमि के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, आज मातृभूमि के लिए अपना जीवन सही ढंग से जीने की आवश्यकता है। मेरा एक भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मेरे देश का किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है। मेरा राष्ट्र एक है, इसको कहीं मैं टूटने नहीं दूंगा। हम सारे भारतवासी एक हैं, संप्रदाय भिन्न भिन्न होंगे,
उपासना पद्धतियां अलग अलग होगी, लेकिन राष्ट्र हमारा एक है, मां हमारी भारत माता है। लक्ष्य हमारा भारत माता का उत्थान है, और उसके लिए सेवा करने के लिए मुझे मेरे जीवन को बनाना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना, तन मन धन पूर्वक सेवा, बोलता है नहीं कभी? तन कैसा होना चाहिए? तना संकट तन, एक झापड़ लगाए तो उधर जाकर के गिरेगा, ऐसा तन वाला कुछ नहीं कर सकता। ध्यान रखना, इसलिए बलवान बनो। समर्थ रामदास स्वामी ने 1100 मठ निर्माण किए। आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा क्रांतिकारी तो कोई हुआ ही नहीं महात्मा। हर मठ में उन्होंने ग्रंथालय स्थापित किया और हर मठ में व्यायामशाला स्थापित की। हनुमान जी की उपासना की, बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्स्फुरत्वंच हनुमत्स्मरणं। हनुमान जी की आराधना करो, समाज बल संपन्न होना चाहिए। बल संपन्न समाज, शील संपन्न समाज, एक तेजस्वी समाज खड़ा करना हो, उसके लिए आपका योगदान चाहिए। ये भारत माता की पुकार आप तक पहुंचाने के लिए मैं आया। निश्चय कीजिएगा, हे मां, हम आपकी सेवा के लिए तैयार होंगे। अपने तन को तैयार करेंगे, मन को मजबूत करेंगे और बुद्धि को तेजस्वी बनाएंगे और इन सारे गुणों को आपकी सेवा में अर्पित करेंगे। वह जीवन की सबसे बड़ी धन्यता होगी। अंतिम बात बताता हूं, बात बदलता। स्वामी विवेकानंद जब विदेश से लौट रहे तो उनके अमेरिकन मित्रों ने उनसे, अमेरिकन शिष्यों ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, you have done so much for us, what can we do for you? आपने हमारे लिए इतना किया, हम आपके लिए क्या करें? स्वामी जी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, do you really want to do something for me? सबने कहा, yes स्वामी जी, please tell us. स्वामी जी ने क्या कहा, उतना आप जीवन भर ध्यान रखना, जीवन भर ध्यान रखना। स्वामी जी ने कहा, if you want to do something for me, do only one thing, love India, love India, love भारत माता की। ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ, ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಾಲೂಕಾ ಸಂಚಾಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೀವಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸುಮತಿ ಭಾರ್ಗವನ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೇವಲ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಬರೆದಿದ್ದ ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮನುಸ್ಮೃತಿನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಯಾವ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಆಗಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. हमारे ग्रंथों में डू फॉलो हिंदी? हाँ, प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा है। एक बात ध्यान रखना, हमारे ग्रंथों में इंटरपोलेशन बहुत हुआ है। इंटरपोलेशन का अर्थ है ग्रंथों के भीतर दूसरे लोगों के द्वारा लिखी हुई बातें घुस जाना, और ऐसा ज्ञानेश्वरी में भी हुआ। मनुस्मृति तो बहुत पुरानी बात है, ज्ञानेश्वरी में भी गत 700 वर्षों में इतनी विकृतियां आ गई। 300 वर्षों के पश्चात ज्ञानेश्वर महाराज ने दर्शन दे करके स्वयं एकनाथ महाराज को बुला करके ज्ञानेश्वरी को शुद्ध करवाया। यही बात रामचरित मानस के बारे में, यही बात हमारे ग्रंथों के बारे में। इसलिए आपको जो मनुस्मृति माननी है वो कौन सी माननी चाहिए, मैं आपको बतलाता हूँ। दोनों में जो छोटी है उसको मानो। नमस्कार गुरुजी, मी कुंदन किशोर कडोलकर, सध्या BSc RLS कॉलेजमधून बेळगावमध्ये राहतो. माझा हा प्रश्न आहे की आजचे युवा मॉडर्न लाईफस्टाईल आणि भारतीय संस्कार दोन्ही सोबत कसं घेऊन चालायचं? व्हेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन. मी एक वाक्य सांगतो, तेवढं लक्षात ठेवा. Do become modernized, but never become westernized.
without patronization should be our goal. And if you keep that goal, it's okay for us. मॉडर्न बनना, भारतीय रह करके मॉडर्न बनना। हमारे जीवन पद्धति के जो मूल सूत्र है, देखो हमारे यहाँ पर दो प्रकार की बातें हैं। कुछ प्रिंसिपल्स चेंजेबल होते हैं और कुछ अनचेंजेबल होते हैं। जो चेंजेबल है उनको नियम कहते हैं और जो अनचेंजेबल है उनको यम कहते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारा चरित्र है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, ये सारे जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज भारतीय रखो, फिर आपको जो और कुछ मॉडर्न करना है वो करो, अभी उसमें आपत्ति नहीं है। बट भारतीय संस्कृति का या राम राज्य का या हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो क्या है, ये श्लोक बोलना, इस श्लोक को याद करके रखना, मेरे पीछे बोलना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारत माता की Jai Shri Gurudev. We wholeheartedly once again welcome you to this great institution, and we are greatly thankful to Swamiji for addressing young minds and enthusing their spirit towards nation building. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜನ್ದ ವತಿಯಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್ we are organizing so many programs. You be part of that particular programs and take help of those programs. ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ